नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी माहिर तालीम मोहम्मद सिद्दीक। अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नशर करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है तो आपको बता दें कि दिल्ली पर बिलाकर बीजेपी ने कब्जा कर लिया है। अब डबल इंजन की सरकार चलेगी। अब देखना यह है कि बीजेपी आवाम की बहबूद के लिए क्या इकदाम करती है। आपको ये बता दें कि जो दिल्ली असम्बली इंतखाबात जिसके लिए 5 फरवरी को रायदही हुई थी, 8 फरवरी यानी आज उसके नतायज का ऐलान हो गया है। और जो ऐलान हमारे सामने आया है यानी मंजर-ए-आम पर आया है, उसके तहत आपको बता दूं कि दिल्ली की 70 रुकनी असम्बली में से बीजेपी ने 48 नशस्तों पर कामयाबी हासिल की है, जबकि आम आदमी पार्टी के 22 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। कांग्रेस जो कौमी पार्टी है उसका एक उम्मीदवार भी कामयाब नहीं हो सका, जबकि कांग्रेस के बारे में कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी की नैया डुबा दी है। जिस तरह कांग्रेस को हरियाणा में आम आदमी पार्टी की वजह से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। तो बहरहाल कांग्रेस 0, MIM 0 और दिगर यानी BSP 0 और बीजेपी बन गई हीरो। और आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी 22 नशस्तों के साथ दूसरे पोजीशन पर है। और अब देखना यह है कि इन 22 अरकान असम्बली जो आम आदमी पार्टी के मुंतखब हुए हैं उनमें कितने लोग गद्दारी करते हैं, कितने लोग फरोख्त किए जाते हैं या खुद फरोख्त के लिए अपने आप को पेश करते हैं। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ 2 दिन पहले ये कहा था कि बीजेपी के लोग कम से कम 16 आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को फीकस 15 करोड़ रुपए रिश्वत देने का मुतालबा यानी की पेशकश कर रहे थे और काबीनी वजीर बनाने की भी पेशकश की जा रही थी। तो बहरहाल अब देखना यह है कि जोड़ तोड़ का सिलसिला बीजेपी वहां पर भी जारी रखती है, जैसा कि उसने महाराष्ट्र में किया ये कहा जाता है। इसी तरह आपने देखा कि कर्नाटक, मध्य प्रदेश और गोवा जैसी रियासतों में भी हुकूमतें गिराने में बीजेपी का अहम किरदार रहा है। इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। हो सकता है कि वजीर आजम इनकार कर दे या फिर बीजेपी के सदर इनकार कर दे, लेकिन हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। हम जो कहते हैं वो अपोजिशन के इल्जामात को आपके सामने दोहराते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जहां तक मोदी का सवाल है, मोदी जी बहुत खुश हैं, अमित शाह की तो खुशी का ठिकाना नहीं। और प्रवेश वर्मा के बारे में आपको बता दूं कि ये साबिक चीफ मिनिस्टर साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं, लेकिन बकवास बहुत ज्यादा करते हैं और फिरका परस्ती के मामले में बड़े बदनाम हैं। तो बहरहाल अब उन्हें इसलिए चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता है क्योंकि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को तकरीबन 4090 वोटों की अक्सरियत से शिकस्त दी है। और आपको ये बता दूं इस शिकस्त में शीला दीक्षित, आपको याद होगा दिल्ली की 3 मरतबा वो चीफ मिनिस्टर रही कांग्रेस हुकूमत की, और उनके बेटे हैं उन्होंने यानी संदीप दीक्षित ने अपनी मां का बदला ले लिया है। क्योंकि शीला दीक्षित को अरविंद केजरीवाल ने 2013 में हरा कर सबको हैरान कर दिया था। अब आप देखेंगे प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल को हराया और इस हार में प्रवेश वर्मा की मेहनत नहीं बल्कि ऐसा लगता है कि संदीप दीक्षित की मेहनत काम कर गई है और वो अपने मां का बदला लेने में कामयाब रहे हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, जहां तक दिल्ली असेंबली इंतखाबात का सवाल है, 70 असेंबली नशस्तों में से 4 मुस्लिम उम्मीदवार भी कामयाब हुए हैं सिद्दीक साहब। एक तो ओखला से अमानतुल्लाह खां है और जिन्हें आप देखेंगे कि वहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपना एक उम्मीदवार ठहराया था और उम्मीद की जा रही थी कि वो उम्मीदवार कामयाब होगा, क्योंकि उनके जलसों में, उनके रैलियों में अवाम की कसीर तादाद शरीक हो रही थी। मैं बात कर रहा हूं शिफाउल्लाह की। तो बहरहाल आप देखेंगे कि उन्हें शिकस्त हो गई है। अमानतुल्लाह खान मुसलसल इस हलके से यानी ओखला से 3री मरतबा मुंतखब हुए हैं और दूसरे जो हैं आले मोहम्मद इकबाल हैं मिठिया महल से ये कामयाब हुए हैं। इमरान हुसैन ये बलीमारन से जीते हैं। और आपको ये बताऊं चौधरी जुबैर अहमद ये सेलमपुर से कामयाबी हासिल करके आम आदमी पार्टी की इज्जत बचाने में कामयाब रहे। आम आदमी पार्टी के जो 22 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं उनमें 4 मुस्लिम उम्मीदवार है। आप क्या कहते हैं सिद्दीक साहब? यार साहब, सबसे पहली चीज़ जो ये शिकस्त हुई है इसमें जो है ना, कांग्रेस और आपका अलग अलग ये लोग जो मुकाबला किए हैं उसका जो है ना नुकसान इसमें हुआ है। बिल्कुल सही कहा, मेन चीज़ है ना। और हरियाणा का भी जो है ना इसमें इंपॉर्टेंट अहम उनसर शामिल है, वहाँ पर ऐसा हुआ था, उसकी टिट फॉर टैट का यहाँ पर हुआ है। ये पहली वजह है जो है ना। और दूसरी है कि
ये जो आम आदमी पार्टी के लीडरों को आहिस्ता आहिस्ता करप्शन के मामलों में जो आहिस्ता आहिस्ता जेल में डाला गया और फिर वहाँ पे मतलब ये कि कोई अहम कायद था ही नहीं, तो सबको जेल जानी पड़ी, तो उसकी वजह से भी जो है ना वो भी एक रीज़न जो है ना हम इसको कह सकते हैं। ये है। और दूसरे एक शुरू शुरू में जो है ना कुछ लीडर्स इंपॉर्टेंट थे, वो लोग आम आदमी पार्टी से निकल के चले गए, जैसा प्रशांत भूषण है, कुमार विश्वास, ऐसे लोग चले गए उसमें से निकल के जाना। और दूसरे ये कि थोड़ी से आप देख रहे हैं कि वो शीश महल का जो मसला चल रहा है, जिसमें जिसकी लागत थी एस्टिमेटेड जो है ना 6 करोड़ उसकी लागत थी, उसमें तकरीबन 33 करोड़ जो है ना उस पर सरफा किया गया है, तो वो भी बहुत बड़ा इशू चला वहाँ पे। फिर वो दरिया जमुना का जो मसला है पोल्यूशन का, ये कुछ अहम इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इनको मुंह की खानी पड़ी, और ये बहुत जल्दी जो है ना जितनी तेज़ी से उभरे थे उतना तेज़ी से जो है ना वो नीचे गिर चुके हैं। और हो सकता है कि दफन भी हो जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। हो सकता है, क्योंकि आपको तो मालूम है बीजेपी भी जो है ना ये तो माहिर है तोड़ जोड़ में और खरीदो फरोख्त में जाना। तो खरीद के वो पार्टी को बिल्कुल ही ऑब्लिटेट कर देंगे पूरी जनता में। बिल्कुल आपने सही किया। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक आम आदमी पार्टी की शिकस्त का सवाल है, असल वजह ये बताई जा रही है कि कांग्रेस के ने जो अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था उससे आम आदमी पार्टी के जो असरात नताइज थे उस पर असर पड़ा है और मुतासिर हुए हैं उसके इम्कानात। और इसकी और एक अहम बात बता दूं कि बहुत अहम उम्मीदवारों को नाकामी का सामना करना पड़ा है। आप देखेंगे कि किस तरह 3 मरतबा चीफ मिनिस्टर रहे अरविंद केजरीवाल, और आप देखेंगे उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा तकरीबन 4090 वोटों की अक्सरियत से, और उन्हें हराने वाले कोई और नहीं बीजेपी का उम्मीदवार है परवेश वर्मा। लेकिन परवेश वर्मा ने उन्हें शिकस्त नहीं दी, बल्कि अगर देखा जाए सही तौर पर देखा जाए तो तकरीबन 4576 वोट हासिल करने वाले कांग्रेस के उम्मीदवार और साबिक चीफ मिनिस्टर दिल्ली आनजहानी आप देखेंगे शीला दीक्षित के जो बेटे हैं संदीप दीक्षित, उन्होंने शिकस्त दी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने 2013 में उनकी मां को शिकस्त से दो चार करते हुए, जबकि वो चीफ मिनिस्टर थी, सबको हैरान कर दिया था। तो उन्होंने बहुत ही मीठा बदला लिया है, और मैं समझता हूं कि अरविंद केजरीवाल की नींदें अब उड़ जाएंगी और उन्हें एहसास होगा कि उन्होंने खुद को या मुसलमानों से दूर रखा, मुसलमान एहतजाजियों से दूर रखा, मुसलमान मजलूमों से दूर रखा, मुसलमान कमजोरों से दूर रखा, और मुसलमानों को के खिलाफ जिस तरह क्या जुल्म किया जा रहा था उस पर अपनी आंखें बंद कर ली थी, अपना मुंह बंद कर लिया था, अपना कान बंद कर लिए थे। तो बहरहाल अब अरविंद केजरीवाल का जो सियासी मुस्तकबिल है हो सकता है कि तारीख हो जाए, क्योंकि बीजेपी उसकी कमजोरी से पूरा पूरा फायदा उठाएगी आम आदमी पार्टी की शिकस्त का। और आपको यही बता दूं कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि आम आदमी पार्टी के कई अरकान असेंबली बीजेपी में शामिल कर लिए जाएंगे, डरा धमका कर या फिर ब्लैकमेल करते हुए या फिर लालच देकर। जी, ये बहुत बड़ा पुराना ख्वाब था बीजेपी का, कैपिटल को कंट्रोल करेंगे, वहां से हुकूमत करेंगे। बिलाखिर वो कामयाब हो गए कई साल के बाद। जी जी। अब ये देखना है कि इनके पॉलिसीज जो जहरीले पॉलिसीज है वहां पे किस तरह नाफिज करके किस तरीके से अक़लियतों को सताया जाता है, तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। एक बात है, अगर ये कुछ भी कर लें, अक़लियतों को सता लें, मसाजिद को यानी ढाने की शहीद करने की कोशिश करें, तो ये आप देखेंगे कि अगर मस्जिद भी शहीद होती है, अगर कोई मुसलमानों पर जुल्म भी करता है, तो कुछ होने वाला नहीं है। इससे नाम किसका बदनाम होगा? हिंदुस्तान का बदनाम होगा, हमारे मुल्क का नाम बदनाम होगा, हमारे मुल्क की छवि बदनाम होगी। और मैं समझता हूं कि जो मुल्क की छवि मुतासिर करता है वो मुल्क का दोस्त नहीं हो सकता, बल्कि मुल्क का दुश्मन है और मुल्क का गद्दार होगा वो। बिल्कुल, और क्योंकि कैपिटल का मामला है और ये फॉरेन इंटरनेशनल मीडिया में हाईलाइट हो जाएगा, वहां पर कोई भी ऐसी हरकत करते हैं तो फौरन ये जो है ना नजर में आ जाएंगे लोग और बहुत बदनामी होगी वहां पे। आप देखिए कितनी बदनामी तो उस वक्त हुई जबकि कोरोना के वायरस की आलमी वबा चल रही थी, और आपने देखा कि किस तरह फिरका परस्ती का मुजाहरा करते हुए तबलीगी जमात के लोगों पर पूरा इल्जाम धर दिया गया। जबकि आप देखेंगे कि जो लोग यानी गैर जो मुस्लिम थे, आप देखेंगे कि जिस तरह के लोग मर रहे थे, बेटा अपनी माँ को बाप को छोड़कर भाग रहा था, और वही मुसलमान थे जिन पर इल्जाम आयद किया गया था कि इनकी वजह से कोरोना फैला है, वो उनकी माओं के लाशों को उठा रहे थे, डेड बॉडीज को उठा रहे थे। इससे बढ़ के और क्या शर्म की बात होंगी इन लोगों के लिए। जी हाँ, कई मुसलमान हैं जो ये इसमें आगे थे चीज में, जी हाँ, नॉन मुस्लिम डेड बॉडीज को जो है ना इवन प्लाज्मा डोनेट करने में बिल्कुल आगे थे लोग। रिकॉर्ड्स हैं उसके, फोटोज हैं, पिक्चर्स हैं, मूवीज हैं। ये लोग तो भाग रहे थे जाना, इन्हें इतनी जो है ना इंसानियत उसमें बताई गई जो है ना कि मैं बता नहीं सकता हूँ। और ये लोग एक इंसानियत के दुश्मन बन गए लोग। हाँ, बिल्कुल खिलाफ उनके काम करना, मुसलमानों को सताना, हर लिहाज से तकलीफ देना। बताइए मतलब क्या है ये, कोई हैवानियत है जाना? अरे हद तो ये है कि अब किसी एक माँ को आप देखिए कि अस्पताल से लाया गया था इलाज के बाद, तो बेटा पिछले दरवाजे से निकल गया। जी हाँ बिल्कुल, और फिर मुसलमान गए उसकी मदद के लिए। बिल्कुल जो है ना, पड़ोस में है कई मुसलमान आके जो है ना उसके आखिरी अर्थी को जो आखिरी रसूमात अंजाम दिए किए। बहुत ये कई जगह ऐसा हुआ है जो है ना।
कम से कम इस मामले में तो शर्म आनी चाहिए लोगों को, ये कबूल करनी चाहिए। अरे इंसानियत सीखो, अगर तुम जीतना चाहते हो, कामयाबी हासिल करना चाहते हो, अगर तुम में दम है, अगर तुम में जुर्रत है, हिम्मत है, अज़्म है, हौसला है, अपनी मुल्क से मोहब्बत है, तो फिर तरक्की की या तरक्याती एजेंडे पर की बुनियाद पर जीतो इलेक्शंस। बिल्कुल जो है ना, ये चाहिए ना, इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है ना, खाली हिंदू मुस्लिम करके असल जो मसाइल है उस पर तो बात कोई करता ही नहीं ना, बिल्कुल जो है ना। जी जी। और सिर्फ हिंदू मुस्लिम हिंदुत्व करके वही एजेंडे को करके लोगों की तवज्जो हटा देना असल मसाइल से, ये अटैक हिंदुइज्म को बदनाम कर रहे हैं ये लोग, इंतहाई बदनाम कर रहे हैं। जबकि जो है ना हिंदुइज्म में ये चीज़ें है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। इंसानियत का दर्ज देता है वो भी मजहब जो है ना, लेकिन इनमें नहीं, इंसानियत इनमें नहीं है ना, तो ये बड़ा मसला है यहाँ पे। जी जी। बहरहाल नाज़रीन, हम परवेश वर्मा की बात कर रहे थे। परवेश वर्मा अब हो सकता है कि ओहदे चीफ मिनिस्ट्री पर फायज हो जाएं, क्योंकि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को शिकस्त दी है। अब लेकिन चीफ मिनिस्टर कौन होगा इसका तो फैसला मोदी करेंगे, अमित शाह करेंगे। तो बहरहाल अब देखना यह है कि परवेश वर्मा चीफ मिनिस्टर बनते हैं या किसी खातून को चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई खातून चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर फायज नहीं की जाएगी, बल्कि परवेश वर्मा के नाम ही टिकट निकलने वाला है, इस तरह कहा जा रहा है। और एक बात, अहम बात यह है कि जहाँ तक साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया का सवाल है, तो उन्हें भी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। और आपको बता दूं कि उन्हें सिर्फ 675 वोटों की अक्सरियत से शिकस्त हुई है। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि अगर कांग्रेस के साथ ये इत्तेहाद करती आम आदमी पार्टी गुरूर और तकब्बुर से बच जाती, तो फिर समझिए कि बीजेपी को शिकस्त ही नहीं बल्कि शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ता। लेकिन आम आदमी पार्टी अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगी थी, ऐसा समझने लगी थी कि उसके सामने कोई कुछ नहीं है। और आपने देखा कि किस तरह दिल्ली के लोगों ने नहीं बल्कि कुछ सोच समझकर ये एक साजिश के तहत उखाड़ फेंका गया है। बिल्कुल जी है ना। और थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस में भी आ गए थे रियासत साहब जी ना, बहुत ही गुरूर तकब्बुर और कॉन्फिडेंस इतना हो गया था केजरीवाल को कि ये वरन थे कि हमको तो कोई शिकस्त दे नहीं सकता, क्योंकि वो म्यूनसिपल इलेक्शन में जो जीत थी ना, वो बेस पे जो है ना उनको यही नशा चढ़ा हुआ था कि हमको तो कोई शिकस्त नहीं दे सकता था। देखिए यहाँ पर कोई मोदी भी नहीं कर सकते ये काम कि मोदी, अब देखिए आप तीसरी मरतबा जो मुंतखब हुए हैं उनको वादे अक्सरियत नहीं मिल सकी है, ओनली 240 सीट्स लाए हैं, जबकि जादुई अदद आपको बता दूं कि 270 के ऊपर है। जी हाँ बिल्कुल जो है ना, वहाँ पर भी मालूम हो गया सपोर्ट से चल रही है, बेसाखियों से मदद हो। और आज नहीं कल मोदी की भी बारी आने वाली है। जी बिल्कुल, सबकी आ सकती है। अब अरविंद केजरीवाल ने बाजी हारी है, मोदी की अब बारी है। जी हाँ बिल्कुल जी, हो सकता है, मुमकिन है ये। और किसी को जो है ना इतना वो खुश गुरूर में नहीं होना चाहिए कि चलो हम भी इख्तियार में फिर से रहेंगे हमेशा। किसी का इख्तियार हमेशा रहने वाला नहीं है, मुस्तकिल नहीं होता। किसी की तरक्की हमेशा तरक्की नहीं रहने वाली है, बिल्कुल हर चीज फना होने वाली है। जी जी, ये चीज सोचना चाहिए इनको जाना, हमारी तो कल तुम्हारी बारी है। हाँ वो बिल्कुल। और दूसरी बात है, इनकी उम्र देखो, मोदी साहब जी की उम्र जो होंगी 75 साल हो जाएंगे, मतलब ये मियाद में। जी हाँ, उसके बाद कहाँ जाएंगे वो? जी हाँ बिल्कुल, पता नहीं को कितने लोग अभी लाइन में ठहरे हुए हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहां तक परवेश वर्मा का सवाल है, उन्होंने अरविंद केजरीवाल को शिकस्त देकर एक सबको हैरत में डाल दिया है। लेकिन किसी को उन पर हैरत का इजहार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कामयाबी परवेश वर्मा की नहीं बल्कि संदीप दीक्षित की है, जिन्होंने अपने माँ की शिकस्त का बदला ले लिया। और एक अहम बात आपको बता दूं कि जहाँ तक इस मनीष सिसोदिया का सवाल है, उन्हें जैसा कि मैंने आपको बताया कि जंगपुरा से 675 वोटों की अक्सरियत से शिकस्त का सामना करना पड़ा। और तरविंदर सिंह मारवा ने, यानी बीजेपी के उम्मीदवार है, उन्हें शिकस्त दी है। लेकिन आतिशी जो चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर फायज थी, आपको बता दूं कि आतिशी हारते बाल बच गई। और आपको यह भी बताना है कि कालकाजी असेंबली हल्के से उन्होंने एक अच्छे, यानी आपको बता दूं कि एक जहरीली बकवास करने वाले बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधोरी को शर्मनाक शिकस्त से 2-4 किया है। और शिकस्त का जो वो मार्जिन है 3521 है। जी हाँ, उसको खासतौर पर दिल्ली से बुलाया गया, मुकाबले के लिए ठहरा गया। इंतहाई वो जहरीला शख्स है, इंतहाई जहर उगलता है जब मुंह खुलती है उसकी, जो है ना इंतहाई बदनाम शख्स है वो, उसको ठहराया गया वहाँ पे लाके, जो है ना। शुक्र है कि वो बिल्कुल वो एक प्रेस्टिजियस सीट थी, वो बच गई, जो है ना। वैसे भी सिद्दीक साहब, आप देखेंगे कि हमारे जो सियासतदान होते हैं उनकी सीरत और सूरत दोनों भी अच्छी होनी चाहिए। जी बिल्कुल, लेकिन इत्तेफाक से दोनों चीजें भी जो है ना, जी अफसोस की बात है आजकल ऐसा देखने में आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, जो है ना ये होना चाहिए। और फिर अवाम देख के वोट भी डालते हैं इनको। जी हाँ, सूरत अच्छी होनी चाहिए, सीरत अच्छी होनी चाहिए, तालीम याफ्ता होने चाहिए। अगर वो तालीम याफ्ता नहीं होंगे तो क्या सिखाएंगे, क्या कौम को देंगे, क्या खाक देंगे? जी पार्लियामेंट में बकवास करते हैं, बात करना नहीं आता, वैसे लोग आके कौम के लिए क्या कर सकते हैं? छोटा बड़ा अजीब गरीब, कटवा नटवा, ये क्या अजीब गरीब बातें कर रहा था बेचारा, बातें जो है ना कर रहे थे जो ना पार्लियामेंट में। जी
ऐसे जो भी पार्लियामेंट में बात करते हैं उन्हें फौरन गिरफ्तार करना चाहिए, गिरफ्तार करके उनके क्लासेस लिए जाने चाहिए, उन्हें ये बताना चाहिए कि किस तरह गुफ्तगू की जाती है, किस तरह शाइस्तगी का मुजाहरा किया जाता है, किस तरह अखलाक और किरदार दिखाए जा सकते हैं या उसका अमली मुजाहरा किया जा सकता है। इशारों किनायों के जरिए आप अगर किसी को सताते हैं या इशारा करते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। बॉडी लैंग्वेज का भी आप देखेंगे काउंट होती है। हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी का भी वही हाल है, बिदोरी का भी वही हाल है, अमित शाह भी अगर कुछ कहते हैं वही कहते हैं और बीजेपी के तकरीबन कायदीन का यही हाल है। इतनी बुरी लैंग्वेज यूज़ करते हैं लोग जो है ना, और गिरा गिरा के बोलते हैं लोग जो है ना, अक़लियतों के बारे में तो इतनी इनको एलर्जी होती है कि कभी भी जो है ना अच्छी बात ये लोग मुंह से नहीं निकालते रियाज साहब कभी भी। अरे आप देखिए अरविंद केजरीवाल बहुत ही उड़ रहे थे, जैसा हैदराबादी लहजे में कहा जाता है कि बहुत उड़ रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल का यह हाल हो गया था कि कांग्रेस को खातिर में नहीं ला रहे थे। अब कांग्रेस को खातिर में ना लाने का नतीजा उन्होंने देख लिया है। कांग्रेस एक नशस्त पर कामयाब नहीं हुई है, लेकिन आप देखेंगे कि कई नशस्तों पर आम आदमी पार्टी को शिकस्त का सामना करना पड़ा और कांग्रेस की वजह से आज आम आदमी पार्टी इख्तिदार से महरूम हुई, बीजेपी की वजह से नहीं। वोटिंग परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो इतना बेहतरीन है, कांग्रेस का भी जो है ना वोटिंग परसेंटेज आप निकालेंगे जी हाँ, जी हाँ, तो बीजेपी का कांग्रेस का ही नंबर आता है। जी जी जी। तो कहने का मतलब ये है कि कोई आदमी किसी को भी गुरूर और तकब्बुर नहीं करनी चाहिए, और ख़ास तौर पर जो हुक्मरान जमात है बीजेपी, उससे ये सोच लेना चाहिए कि ये जो गद्दी होती है, ये जो नशस्त होती है और ये दुनिया जो होती है कोई मुस्तकिल नहीं है। आज एक जाएगा तो दूसरा भी जाएगा। जी बिल्कुल, हर एक की बारी बारी है, उसके हिसाब से चलते रहता है, निज़ाम है दुनिया का। जी हाँ, जी हाँ। बड़ा नाज़रीन, ये तो ठीक है दिल्ली की खबरें हम आपको बता रहे थे, लेकिन एक बात आपको बता देते हैं कि अहम खबर की तरफ ले जाते हैं। ये दिल्ली के इंतखाबात के बारे में बाद में बात करते हैं, और वो खबर है आरएसएस सरबरा आप देखेंगे मोहन भागवत की। मोहन भागवत मैं समझता हूँ कि कुछ बात करते हैं तो उन्हें भी सोच समझ कर करना चाहिए। आरएसएस के सरबरा हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, लेकिन आपको बताऊं वो कहते हैं हिंदुस्तानियों को मशवरा दे रहे हैं और हिंदुओं को मशवरा दे रहे हैं कि अंग्रेजी ना पढ़ें, और आप उन हिंदुओं को मशवरा दे रहे हैं कि मगरिबी तर्ज के लिबास जो हैं वो उसे पहनना तर्क कर दें। वो हिंदुओं को मशवरा दे रहे हैं कि आप जो हैं खाने जो खाते हैं वो रिवायती खाने खाएं, अपनी तहजीब और तमद्दुन की हिफाजत करें। अब आप अंदाज़ा बताइए कि दिल्ली में जहाँ पर बीजेपी ने इख्तिदार छीना है, वहाँ पर आप देखेंगे कि वहाँ के होटलों में अगर मोहन भागवत जी पहुँच जाएं तो उन्हें पता चलेगा कि शराब किस तरह बहाई जाती है, किस तरह अय्याशी के अड्डे चलाए जाते हैं। क्या ये हिंदुस्तानी की सभ्यता है या हिंदुस्तान की तहजीब है? ये क्या हिंदुस्तान, ये फिल्म इंडस्ट्री में जो कुछ हो रहा है, क्या वो हिंदुस्तान की तहजीब है? वो देखना चाहिए। आज जो सियासी गलियारों में अगर आप देखेंगे कि किस तरह के हालात पैदा किए गए हैं, किस तरह की खवातीन की इस्मतें तार तार की जा रही है, क्या ये हिंदुस्तान की सभ्यता है, हिंदुस्तान की तहजीब है? मोहन भागवत को ये जवाब देना चाहिए। अरे मेरे भाई, अंग्रेजी आज हिंदुस्तान जो तरक्की कर रहा है, अंग्रेजी की वजह से तरक्की किया है हिंदुस्तान ने। बिल्कुल। अच्छा रियाज साहब, ये बताइए, ये कॉपी कहाँ से की गई? लिविंग रिलेशनशिप को जो है ना बाकायदा लीगलाइज किया गया, ये कहाँ से? मोहन भागवत इस पे नहीं बोल सकते, इस पे नहीं बात करते। शादी नहीं किया वो, और वो रख कर यानी कीप की तरह रखते हुए वो जिंदगी गुजार रहा है और उसकी बीवी उसके लिए तड़प रही है। ये मैं मुसलमानों का बात नहीं कर रहा हूँ, ये नॉन मुस्लिम से बहुत ज्यादा है। बिल्कुल जो है ना। और फिर होमोसेक्सुअलिटी को भी जो है ना बाकायदा इजाजत दी गई, उसकी नहीं, बाद में वापस ले लिया उन्हें, बाद में वापस ले लिया। जी वापस ले लिया गया। तो ऐसी चीजें फिर ये कहाँ से सीख रहे हैं फिर जो है ना, ये वेस्टर्न कल्चर है ना, ये भी तो लिव इन रिलेशनशिप का सवाल ही पैदा नहीं होता। हिंदुस्तान की तहजीब नहीं है, फिर आपने क्यों आवाज नहीं उठाई? खामोश बैठे हुए हैं, और बाज़ाब्ता उसको यूसीसी नाफिज किया गया, बाज़ाब्ता रजिस्टर्ड है किया जाना चाहिए, उसके जो ना रूल्स बनाए गए। अरे अफसोस की बात है, आप देखिए उत्तराखंड का जो है वहां पर बाज़ाब्ता कहा गया कि अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में हैं तो फिर आपको रजिस्टर करवाना चाहिए। तो इसका मतलब आप सरकारी तौर पर लाइसेंस दे रहे हैं गंदगी की। जी हाँ बिल्कुल जो है ना। और ये फिर से दोबारा हज़ारों साल पीछे ले आना चाहते हैं हिंदुस्तान के सारे कल्चर को, हर चीज़ को जो तरक्की हुई है। तो भी तरक्की कैसा होंगी बताइए आप? अगर वेस्टर्न चीज़ों को आप जो स्पेशली एजुकेशन की बात करेंगे तो फिर आप कैसा तरक्की करेगा हिंदुस्तान, ये बताइए जरा। अरे आप अंदाजा कीजिए कि क्या आप एक ज़बानें जो होती हैं वो कुदरत की देन होती हैं। जी हाँ, अंग्रेजी, हिंदी, तेलुगु, उर्दू, इस तरह की नहीं करना चाहिए। जी अब अंदाजा कीजिए आज पार्लियामेंट में भी अगर कोई बहस होती है और वज़ीर आज़म हो या कोई और हो, मैं तो समझता हूं कि अक्सर जो दानिश्वर होते हैं वही उर्दू अशार इस्तेमाल करते हैं। तो आपको बताने का मकसद ये है कि वो जो बात यानी उर्दू शायरी जो है, एक शेर जो होता है वो दरिया को कौजे में बंद करने के बराबर होता है, समाने के बराबर होता है। जी हाँ, ऐसी कई चीज़ें हैं
जो बिल्कुल जो है ना अपनाने की ज़रूरत है। और ये कोई बाहर से नहीं, यहीं की चीज़ें, यहीं की पैदा करदा चीज़ें हैं, तो आप इसको फॉरेन कल्चर नहीं बोल सकते। और फिर लिबास के बारे में आप अननेसेसरी जो तनकीद कर रहे हैं, तो फिर जाइए देखिए फिर सोसाइटी में कि फिर ये लिबास जो पहनने का जो आ गया तरीका कहाँ से आया हो जाना। और दूसरी बात, आप जब अपनी तहजीब की बात करते हैं तो क्या हिंदुस्तानी तहजीब में शराब पीना है? बिल्कुल हरगिज़ नहीं है। नहीं है। आज शराब की वजह से लोग कई एक बीमारियों में मुब्तला होकर मर रहे हैं। आज शराब की वजह से रेप के वाकयात पेश आ रहे हैं। आज शराब की वजह से कत्ल गारतगिरी के वाकयात पेश आ रहे हैं। क्या मोहन भागवत में हिम्मत है, जुर्रत है कि हिंदुस्तान में शराब पर पाबंदी का मुतालिबा करें? जी बिल्कुल। तकरीबन बुराइयां, क्राइम जो हो रहे हैं शराब की बदौलत हो रही है। उम्मुल खबाइस है ये। जी बिल्कुल जाना। इस्लाम तो इसे तमाम बुराइयों की माँ कहता है शराब को। तो इस बारे में नहीं बोलते लोग, हाँ, क्योंकि वो इस्लाम कहता है। जी बिल्कुल। इस्लाम जो कहता है आप उसको नहीं मानते, जबकि हकीकत यह है कि आज हिंदुस्तान जो तबाह हो रहा है वो शराब की वजह से हो रहा है। डोमेस्टिक वायलेंस जो है, घरेलू तशद्दुद के जो वाकयात पेश आ रहे हैं वो शराब की वजह से हो रहे हैं। यहां तक कि इस्मत रेजी के या रेप के जो वाकयात पेश आ रहे हैं वो शराब की वजह से हो रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल जो है ना, ये लिखा हुआ है। इवन जो है ना इसको आपके कॉन्स्टिट्यूशन में बैन करने के लिए कहा गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में शराबबंदी की जिक्र है, फिर क्यों नहीं करते फिर उसको? अरे बाबा ए कौम महात्मा गांधी ने वाज़ेह तौर पर कहा कि शराब पर पाबंदी आयद की जाए। बिल्कुल जाना, कई दफा कहा गया, लेकिन उससे क्योंकि रेवेन्यू बहुत जनरेट होता है, लिहाजा खामोशी। जी। तो इसका मतलब आप हिंदुस्तान की सभ्यता, हिंदुस्तान की तहजीब को सिर्फ रेवेन्यू की वजह से तबाह कर देंगे? जी बिल्कुल, बेच देंगे लोग, बेच देंगे पूरा चीज को जाना, ये है इनकी पॉलिसी। और अच्छा, मोहन भागवत ने और एक मशवरा दिया है, कपड़े जो आप पहनेंगे, लिबास जो जेब तन करेंगे, वो भी आप हिंदुस्तानी तहजीब की नुमाइंदगी करें। अरे मेरे भाई, कपड़े, हिंदुस्तान वो मुल्क है, एक अजीम मुल्क है। हर 3 किलोमीटर में हिंदुस्तान के जो लबो लहजा है वो बदल जाता है। हिंदुस्तान का जो टेस्ट है खाने पीने का वो अंदाज बदल जाता है। और आप कह रहे हैं कि खाना इस तरह खाइए, पानी इस तरह पीजिए। लिबास का क्या स्टैंडर्ड क्या है बताइए? सुबह पहले क्या स्टैंडर्ड है लिबास का हिंदुस्तान का बताया है? इसने यहाँ कोई स्टैंडर्ड है कि लिबास इस किस्म का? नहीं भाई, कई जगह आप देखिए सिद्दीक साहब, कई मज़ाहिब के लोग, कई तहजीब की नुमाइंदगी करने वाले और कई ज़बानों के बोलने वाले, कई बोलियों के बोलने वाले, कई कबायली, कई ST, कई SC और कई तबकात यहाँ रहते हैं। अरे भाई, मेरी अपनी मर्जी में कुछ भी पहन लूंगा। अगर आप अंदाजा कीजिए, आपको लिव इन रिलेशनशिप पर आपको इतराज नहीं है, ख़वातीन के नंगा बरहना, नीम बरहना पहनने फिरने पर आपको इतराज नहीं है, तो जब वहां पे वो बात क्यों नहीं आती फिर जो है ना? फिर वो तहजीब किधर गई? फिर हिंदुस्तान की तहजीब जी जब बात करें इन्होंने, तो ये सब एक तरफा है रियाज साहब, ये सब बिल्कुल पार्शली चीजें कहते हैं लोग, खुल के नहीं बात करते हैं हर चीज पे लोग। जी। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर जब बात करते हैं तो उसमें कुछ लॉजिक होनी चाहिए। बिल्कुल जाना, कोई सेंस लॉजिक होना चाहिए, और ये तरक्याती पस मंजर में बात होना चाहिए ओवरऑल सबका। यहाँ पे ये लोग नहीं सोचते ना, एक मखसूस ज़हनियत से ये लोगों की बात होती है। अच्छा, कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि ज्यादा बच्चे पैदा करो। हाँ, अचानक से वो याद आ गया कि बच्चे ज्यादा पैदा करो। जी जाना, तो कभी कुछ कहते रहते, कुछ भी नहीं है, नॉनसेंस किस्म की बातें, इलॉजिक बातें। सेंस होना चाहिए हर बात, ऐसी बात में कुछ मतलब होना चाहिए ना, फिर वो कहाँ है फिर जाना। बहरहाल नाज़रीन, हम फिर दिल्ली की तरफ चलते हैं और यकीन मानिए कि अगर इस तरह के लोग हिंदुस्तान में पैदा होंगे तो मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान में जो हिंदुस्तानी तहजीब है उसको नुकसान पहुंचेगा। जी हाँ, ऑफ कोर्स है ना, बिल्कुल है ना। और ऐसी हिंदुस्तान हिंदुस्तान तो जियो और जीनो दे की पॉलिसी में अमल करता है। यहाँ पे बहुत ही रंगीन खूबसूरत एक जगह है जहाँ पे हर किस्म के मजहब के, कल्चर के लोग रहते बसते हैं। यही इसकी खूबसूरती है हिंदुस्तान। अरे कुदरत ने हिंदुस्तान को कुदरती हुस्न से नवाजा है। बिल्कुल जाना, आप अगर जाके देखिए, आप सफर कीजिए तो पता चलेगा कि मेरा मुल्क कितना अजीम है, कितना खूबसूरत है, हसीन और जमील है। जी हाँ बिल्कुल जो है ना, इसका इतराफ भी कई लोग किए हैं, बाहर के लोग भी किए हैं, इतनी खूबसूरत जगह है। क्या खूबसूरत जगह है। यही वजह है कि इकबाल ने कहा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। क्या मोहन भागवत इस तरह की बात कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं, वो नहीं कह सकते जना, बिल्कुल जाना कभी। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि इस तरह की जो हरकतें होती हैं मुल्क की भलाई के लिए होनी चाहिए। मोहन भागवत ये कहते हैं कि आप रिसर्च के शोबे में तरक्की करो, ये बहुत अच्छी बात होती है। मोहन भागवत ये कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आगे बढ़ाओ दो हिंदुस्तान को, ये अच्छी बात होती। जी हाँ बिल्कुल, साइंस टेक्नोलॉजी की बात तो कभी नहीं करते लोग। जी हाँ, सिर्फ यही बात चलती रहती है जाना। तो बहरहाल इसी बात के साथ हम अपना प्रोग्राम खबर ख्याल इख्तिताम को पहुंचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी मोहम्मद सिद्दीक को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।